हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18। 18वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। शेर और चूहे की दोस्ती। इस पाठ में शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में बताया गया है। कैसे चूहा शेर की मदद करता है वो भी बताया गया है। पढ़ते हैं इसे और समझेंगे, फिर बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपके लिए करा दूंगा। तो पढ़ते हैं बच्चों इसे। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। शेर देखिए मतवाली चाल चलते हुए मस्त मौला घूमते हुए चला जा रहा है ना। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। एक चूहे की पूंछ उसके शेर के पंजे के नीचे आ गई थी। ये देखिए शेर के पंजे के नीचे चूहे की पूंछ दबी हुई है ना। फोटो में दिख रहा है आपको। आगे चलिए। शेर ने अपना पैर हटाया। शेर ने अपना पैर हटाया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। चूहा फिर फुदक कर कहाँ चला गया? झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अब एक दिन क्या हुआ? शिकारी आ गया कहीं से जंगल में शिकार करने के लिए, तो उसने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। उस जाल में कौन फंस गया बच्चों? शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश और लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। बेटा जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे, जैसे हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने, जितने पशु पक्षी जंगल में थे, सबने दहाड़ सुनी शेर की, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। कौन मदद करने के लिए आया? चूहा जरूर जरूर शेर की सहायता करने कौन आया? चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। चूहा अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। कुछ ही देर में, कुछ ही पल में, पल मीन्स होता बच्चों देर। कुछ ही देर में या कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा, चूहा है, कितनी खुशी के साथ में उसने सारा जाल काट डाला है शेर का, और शेर आजाद हो गया है ना बच्चों। इस तरह से हमने पाठ पढ़ लिया है। ये पाठ लिखा है जगदीश जोशी जी ने। किसने लिखा है? जगदीश जोशी जी ने। अब इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में उसके उत्तर पूछ लेंगे। देखिए पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपको बताना है कैसे करते हैं। तो मैं करता हूं, तो मैंने उत्तर में लिखा है हाँ, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। बारिश के दिनों में मैं हमेशा अपने मित्र को अपने पापा के साथ गाड़ी में लेकर आता हूँ। वह मेरा गृह कार्य करने में मदद करता है। और दोस्त क्या करता है? मेरा गृह कार्य करने में मदद करता है। इस तरह से आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। शेर के दांत भी तो पैने होते हैं। शेर के दांत भी तो बच्चों पैने होते हैं ना। तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? तो फिर शेर ने अपना जाल, जो शिकारी ने जाल बिछाया था उसके लिए, वो खुद ही क्यों नहीं कुतर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, शेर अपने पैने दांतों से शिकार कर सकता है पर जाल नहीं कुतर सकता। शेर के दांत जो होते हैं पैने जरूर होते हैं, उनसे वो सिर्फ शिकार कर सकता है, जाल को नहीं कुतर सकता। ठीक है बच्चों। अब आगे शब्दों का खेल पढ़ते हैं। पहला है याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया। आप लोग याद कीजिए कि इस कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। और जो नीचे वाक्य दिए गए इन्हें पूरा करना है। तो सबसे पहला वाक्य है मतवाली चाल से चला जा रहा था। मतवाली चाल से कौन चला जा रहा था? तो बच्चों शेर चला जा रहा था, तो हम लिख लेंगे शेर। तो हम लिख लेंगे शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अगला वाक्य है ने अपना पैर हटाया। पैर किसने हटाया? शेर ने ही तो अपना पैर हटाया था, अपना पंजा हटाया था शेर ने। इसमें भी शेर हो जाएगा। अगला वाक्य बच्चों, ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकार पकड़ने के लिए जाल किसने बिछाया था? शिकारी ने। तो यह हो जाएगा शिकारी। तीसरे वाले में हो जाएगा शिकारी। इस तरह से आप लोग भी लिख लेंगे। लास्ट वाक्य है भागा भागा वहां आया। भागा भागा कौन आया था बच्चों? चूहा आया था। तो इसमें लिख लेंगे चूहा। इस तरह से आप भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा।
इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल को तर सकता है। चूहा अपने मित्र को बचाने के लिए जाल को तर सकता है। बताइए दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? अब आपको नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, जैसे चूहा जाल को तर सकता है, तो बिल्ली क्या कर सकती है अपने दोस्तों को बचाने के लिए? बिल्ली पंजा मार सकती है। इसमें हम लिख लेंगे बिल्ली पंजा मार सकती है। क्या लिखेंगे? बिल्ली तो लिखा हुआ है, पंजा मार सकती है, ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगला है बंदर। बंदर क्या कर सकता है? बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है अपने मित्रों को बचाने के लिए। तो ये हो जाएगा पेड़ पर चढ़ सकता है, ऐसे ही आप लोग लिख लेंगे। अगला वाक्य मछली। मछली क्या कर सकती है? मछली पानी में तैर सकती है। तो ये हो जाएगा पानी में तैर सकती है, तैर सकती है। अगला है चिड़िया। चिड़िया क्या कर सकती है? चिड़िया रास्ता दिखा सकती है। चिड़िया उड़ते हुए रास्ता बता सकती है। तो चिड़िया रास्ता बता सकती है, बता सकती है। आखिरी है शेर। शेर क्या कर सकता है अपने दोस्त को बचाने के लिए? तो शेर के पास तो पंजे होते हैं, वो तो शिकार कर सकता है। शेर तो शिकार कर लेगा अगर अपने दोस्त को बचाने की बारी आएगी तब। तो इसमें हो जाएगा शेर शिकार कर सकता है, शिकार कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आपको अपने सबसे अच्छे मित्र का नाम बताना है। आप उसके साथ क्या-क्या करते हैं वो भी बताना है। तो मैंने इसमें उत्तर में लिखा है मेरा सबसे अच्छा मित्र रोमी है। मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है? रोमी है, तो मैंने रोमी का नाम लिखा। अगर आपका मित्र रमेश अच्छा हो या आलोक अच्छा हो तो आप ये नाम लिख सकते हैं। मैं उसके साथ छुपन-छुपाई, क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। खेलते हैं ना आप लोग भी अपने मित्रों के साथ? शाम को हम दोनों मिलकर पढ़ते भी हैं और शाम को हम दोनों मिलकर पढ़ते भी हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र शब्द में त्रा आया है। मित्र शब्द में त्रा आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्रा आया है, उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। ठीक है, अब त्रा वाले शब्दों को छांटकर नीचे लिखना है। पहला देखिए पत्र। तो पत्र में भी त्रा आया है, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे करके आप लोग भी लिख लेंगे पत्र। फिर अगला है दोस्त। तो दोस्त में त्रा नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। फिर है पात्र। पात्र में भी त्रा है, तो दूसरे नंबर पे लिख लेंगे पात्र। फिर है कमल। कमल में त्रा नहीं है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अगला है त्रिकोण। त्रिकोण में त्रा है, तो इसे भी लिखा जाएगा। ठीक है ना? त्रिकोण। और त्रिकोण का आपको चित्र भी दिख रहा है, ये रहा त्रिकोण। ये है पहले नंबर पे पत्र, दूसरे नंबर पे है पात्र। ठीक है। फिर अगला है त्रिशूल। त्रिशूल दिखा फोटो में, इसमें भी त्रा आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिशूल। त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3 होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है त्रिशूल। मक्खी में त्रा नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे। अचार में भी त्रा नहीं है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। लेकिन वस्त्र में त्रा है, जो वस्त्र आप पहनते हैं उसमें त्रा है, वस्त्र को भी लिख लेंगे। इस तरह से आप भी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है पहेली। पहेली को सॉल्व करते हैं। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर। अपने गले में डोर बांधकर ये बिना पंख के ही उड़ जाती है। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। और जब खींचोगे तो वो ऊपर चढ़ती जाती है और हाथ में आपके एक उसका छोर रह जाता है, एक किनारा रह जाता है। तो पतंग होती है ना, पतंग बिना पंख के ही उड़ जाती है और जब उसको खींचते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती है और उसकी एक डोर हाथ में रहती है हमारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पतंग। इसमें हम लिख सकते हैं पतंग। अगली पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये होता है बच्चों आसमान। आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं ना, उन सितारों को मोती के समान कहा गया है।
और उल्टा रखा हुआ होता है मोती। नीचे की तरफ सितारे दिखते हैं ना हम लोगों को, लेकिन फिर भी एक भी सितारा नहीं गिरता है आसमान से। अगली पहेली है, चार पाँव पर चल ना पाऊं। चार पाँव है इसके, लेकिन फिर भी चल नहीं पाती है। बिना हिलाए हिल ना पाऊं, और जब तक इसे हिलाओ ना तब तक ये हिलती भी नहीं है। फिर भी सबको दूं आराम, सबको आराम देती है। झटपट बोलो मेरा नाम। इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगी कुर्सी। ये कुर्सी हो जाएगी। कुर्सी के चार पैर होते हैं और बिना हिलाए ये हिल भी नहीं पाती है। सबको आराम देने के काम में आती है। अब आगे खेल खेल में, खेल खेल में क्या है देखिए। ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। ठंडी जगहों पर याक रहता है, वह सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है। अब ये जो फोटो में दिख रहा है आपको, ये है याक। ये क्या है? ये याक है। ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। उसे उसके घर तक पहुंचने में सहायता कीजिए। तो इसे इसके घर तक पहुंचाते हैं। ये है इसका घर। ठंडी जगहों में रहता है ना ये, पहाड़ों पर। तो बच्चों इस याक के लिए पहुंचाते हैं इसके घर। ऐसे चलेगा ये, इस तरह से चलते हुए पहुंच जाएगा ये अपने घर। यहाँ से भी पहुंचा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी पहुंचा सकते हैं इसके लिए, ऐसे करके। ठीक है, आपको जो रास्ता अच्छा लगे आप दोनों रास्तों से याक को पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। आगे है मिलकर पढ़िए, मिलकर पढ़ते हैं साथ में। राजू और मीना दोनों मित्र हैं। आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये बच्चा है, इसका नाम है राजू। क्या नाम है इसका? राजू। और ये बिटिया है, इसका नाम है मीना। ये दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं क्लास में। और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं, और ये लोग साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। एक बड़ा सा लड़का था बस में, जो इन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए। राजू और मीना दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। उन्हें कैसा लगा? असुरक्षित। उन्हें लगा कि हमें कोई खतरा है इस लड़के से। ये लड़का हो सकता है हमें पीट सकता है, हमें मार सकता है ना, हमें धक्का दे सकता है, इसलिए उन्हें लगा असुरक्षित। अब असुरक्षित क्या होता है समझिए। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो, या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित कब लगता है हमें? जब हमारे आसपास कोई खतरा हो, या कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तब हमें लगता है कि हम खतरे में हैं, हम असुरक्षित हैं। और सुरक्षित कब लगता है? देखिए, जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, या जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम लोगों को कोई चोट या नुकसान ना पहुंचाए, या कोई खतरा ना हो, तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, लिखा है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को ये बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। ठीक है, आपको क्या बताना है? राजू और मीना को ये बताने में सहायता करना है कि कौन सा उदाहरण नीचे दिया गया, ये पहला उदाहरण है, दूसरा है, तीसरा है, इन तीनों में से कौन सा सुरक्षित है, कौन सा असुरक्षित है, वो बताना है। सुरक्षित के लिए सही का निशान लगाना, ऐसा निशान लगाना, और असुरक्षित के लिए गलत का निशान, ऐसा निशान लगाना है। पहला वाक्य देखिए, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं। अगर आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? क्योंकि बच्चों हम लोगों को पता होता है कि हमारे पिताजी कभी हमें चोट थोड़ी पहुंचाएंगे, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगला वाक्य है, आपका मित्र आपको मारता है। तो मेरा मित्र मारता नहीं है, तो मैं गलत का निशान लगाऊंगा, ऐसे आप भी ऐसे ही लगाएंगे। फिर अगला है, बाजार जाते समय आपकी माँ से आपका हाथ छूट जाता है। जब आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार घूमने जाते हैं, तो क्या आपका हाथ छूट जाता है आपकी मम्मी पापा से? तो मेरा तो नहीं छूटता है, तो मैं ऐसे निशान लगाऊंगा। ठीक है, अगर आपका छूट जाता है तो आप सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है चित्र और बातचीत। चित्र दिखा आपको। चित्र में लिखा है खेल कूद। जैसे आप खेलते कूदते हैं, वैसे ये बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, है ना? ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं बच्चे साथ में। इधर ये पेड़ पर चढ़ने वाला खेल रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर दूसरे बच्चे को पकड़ते हैं, है ना? लप्पू वगैरह बोलते हैं इसे, कुछ अजीब सा नाम है। ये बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ने वाला खेल रहा है। इधर ये पत्थर के साथ खेल रहे हैं, पत्थर को गिराते हैं गेंद से मार के। फिर यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर ये बच्चा बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेल रहा है, ये पतंग उड़ा रही है बच्ची। अगले फोटो में दिखा आपको, ये बच्चे नाव चला रहे हैं पानी में, नदी बह रही है उसी में। इधर ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं बच्चे। आगे देखिए लिखा है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, देखिए चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। अब ऊपर चित्र हमने जो देखा उसमें कितने बच्चे हैं उन्हें गिन लेते हैं और उसका उत्तर मिल जाएगा हमें। तो देखिए कितने बच्चे हैं देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 बच्चे ये हो गए। आठवां, 9, 10। 10 ऊपर हैं। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 बच्चे कुल हैं इसमें। तो इस चित्र में कितने बच्चे हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख लेंगे 17 बच्चे हमें दिख रहे हैं। हम लिख लेंगे 17। 17 बच्चे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, देखिए छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं, पानी में नाव चला रहे हैं, ऊपर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे गेम खेल रहे हैं। तो हम इनके नाम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इस चित्र में बच्चे, इस चित्र में बच्चे बच्चे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा और क्या खेल रहे हैं? छिपन छुपाई, छुपन छुपाई, पानी में नाव, पानी में नाव आदि खेल खेल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे खेल खेल रहे हैं, तो हम लगा सकते हैं आदि खेल खेल रहे हैं। ये सारे खेल बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे आप उत्तर लिख लेंगे। वीडियो रोककर आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं, उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। ठीक है, तो आप इन खेलों के अलावा कौन कौन से खेल जानते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं और कैसे खेले जाते हैं वो भी बताना है। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्रिकेट, या फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल लिख सकते हैं। जो भी आप खेल और खेलते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। फुटबॉल हो गया, ठीक है। कंचे से खेलते हैं तो कंचे आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आदि खेल, आदि खेल मैंने खेले हैं। ठीक है, ऐसे उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कैसे खेले जाते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। ऊपर चित्र में बहुत से खेल वाकई में दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेले जाता है और कुछ दो लोगों के जोड़े में, कुछ को दो लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहले लिखने हमें अकेले खेले जाने वाले खेल कौन से हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो अकेले पानी में नाव चलाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप पानी में नाव, पानी में नाव चलाते हैं, अकेले अकेले खेल सकते हैं। और दो लोगों के जोड़े में कौन से खेल खेलते हैं? हम चिड़िया बल्ला खेलते हैं। ऊपर बच्चे खेल रहे हैं चिड़िया बल्ला, दो लोग मिलकर, तो चिड़िया बल्ला हो जाएगा, चिड़िया बल्ला। ऐसे आप भी लिख सकते हैं। फिर समूह में, समूह में कौन से खेल खेलते हैं? समूह में गिल्ली डंडा खेलते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा समूह में खेलते हैं। और भी बहुत सारे खेल होते हैं, हमें इतने ही लिखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। अब आपको बताना है कि आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो मैं अपने मित्रों के साथ में वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ, तो मैं लिखूंगा वॉलीबॉल। आप जो भी पसंद करते हैं वो लिखेंगे। तो लिखते हैं इसका उत्तर, मैं अपने मित्रों के साथ वॉलीबॉल
बॉल खेलना पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ। और फिर क्या लिखेंगे? इसे बड़ी गेंद से खेलते हैं। इसे बड़ी गेंद के साथ खेलते हैं। ठीक है ना बच्चों, बड़ी गेंद से ही तो खेलते हैं। इस तरह से हमने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं आपके लिए, और आपकी एक्सरसाइज अभ्यास माला के लिए भी पूरा कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब आप क्या करेंगे? हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी पढ़ें और आपकी तरह वो भी होशियार हो जाएं, जिससे सब लोग पढ़ेंगे मिलजुल कर और सब लोग साथ में रहेंगे। ठीक है। अब बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।